अरे गिर 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 फिसल के रह गया। टीवी 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 गोलवा के देखा इरे गुड़िया 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 को तो जेमन दिखी नहीं रहा था, तोड़ेगा कोची। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों अभी बजे हैं दोपहर के 11 और मैं जा रही हूँ माँ के घर। और वहाँ पे मेरी नानी जो है, बड़ी माँ की माँ, उनकी तबीयत ख़राब है, तो उन्हीं से मिलने जा रहे हैं। मिल के वापस आ जाएंगे। देखते हैं, अगर इच्छा होगी तो रात में रुकेंगे, नहीं तो फिर वापस आ जाएंगे। अभी 11 बजे हैं, अभी निकलती हूँ और देखते हैं कब तक मतलब लौट पाऊँगी। शाम तक तो लौटूँगी, नहीं तो सुबह निकल जाऊँगी, क्योंकि कल से स्कूल है। आज संडे है ना, कल से स्कूल है और कल स्कूल जाना ही है, तो ज़्यादा रहूँगी। सो अभी मैं निकल चुकी हूँ और रास्ते में ही हूँ। ये बस स्टैंड का है, सिपारा बस स्टैंड का ये नज़ारा है, ये व्यू है। और सामने आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है ना देख के। पहले यहाँ पे बस स्टैंड हुआ करता था, अभी पूरा बिल्डिंग बन गया है। तो वहाँ से निकलने के बाद मैं सीधे आ गई हूँ एक शॉप में। मुझे अपने लिए एक सलवार सूट लेना है, तो वही इस दुकान से मैं ख़रीद रही हूँ। ये जो मैंने पहना हुआ है ना अभी, ये भी इसी दुकान से लिया था, रेडीमेड। ये बहुत पुरानी दुकान है, मेरे मायके में सब लोग यहीं से कपड़े वपड़े लेते हैं और मैं भी ज़्यादातर जब आती हूँ यहाँ ना, तो इन्हीं के दुकान से ले लेती हूँ। तो उनके दुकान से निकलने के बाद फिर एक ऑटो करना पड़ता है और यहाँ जाम लगा हुआ था, इसलिए ऑटो रुकी हुई थी। तो मैंने उतर के यहीं पास में एक मिठाई की दुकान थी, यहाँ से मिठाई वगैरह ले लिया है। और यहाँ से घर मेरा थोड़ा पास ही है, तो जाम बहुत ज़्यादा था क्योंकि ऊपर पुल बन रहा है ना। तो मैंने सोचा कि चलो पैदल ही चलते हैं, 2-4 मिनट का तो रास्ता है। तो फिर वहाँ से मैं पैदल ही चलने लगी। तो ये देखिए छेना ले लिया है और बस यहाँ से पैदल ही निकलूँगी, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से हमारा घर, हमारे बाबूजी का घर। तो मैंने सोचा चलो पैदल ही निकल चलते हैं, ऑटो के चक्कर में पता नहीं कितना देर होगा। देखिए मैं पहुँच गई हूँ अभी बड़े बाबूजी के घर, और ये दूसरा मंजिला है। यहाँ पे स्कूल चलता है, तो आज संडे है ना, इसलिए बंद है। चलिए अभी चलते हैं ऊपर वाले माले पे ये लोग खुद रहते हैं। कौन कौन है जी घर में? कोई है जी? कोई नहीं है। तो बाहर से आई हूँ, तो पहले मैंने सोचा कि हाथ पर ही धोते हैं, उसके बाद अंदर आएंगे। तो ये जो मीठा मैं लाई थी ना, इसमें ऐसे 2 पीस निकाल लेती हूँ नानी को खिलाने के लिए। वैसे नानी अब उतना खाती तो नहीं है, बट देखते हैं खा पाती है कि नहीं। वो उनको खिलाना पड़ता है, खुद से नहीं खाती हैं। तबीयत उनकी कैसी है अभी आप लोग को मैं भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ इस रूम में नानी रहती हैं, उनके लिए रूम पूरा मतलब स्पेशल रखा गया है। इसी में अटैच बाथरूम सब है। और पूरे शरीर में इनके घाव हो चुका है, अभी तो सूखा हुआ है, लेकिन इससे पहले बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा। शादी में जब मैं आई थी ना ऋषभ के, तो सिर्फ इनके एक पैर में घुटने तक ही घाव हो गया था, और अब धीरे धीरे पूरा शरीर मतलब सिर तक पहुँच गया, इतना कि बता नहीं सकते। तो देखिए मैं शादी में आई थी ना लगभग 2.5 महीने पहले, तो हमारी नानी का मैंने वीडियो बनाया था। देखिए कितनी अच्छी लग रही थी। उस टाइम इनके एक ही पैर में घाव था और धीरे धीरे पूरे शरीर में घाव फैल गया। पहले ये खा पी लेती थी, उठ बैठ जाती थी खुद से, लेकिन अब इनसे नहीं बनता है उठने बैठने में। पता नहीं भगवान क्यों ऐसा कर रहे हैं, या तो इनको मुक्ति दे देते या फिर ठीक ही कर देते, क्योंकि डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया, बोले घर ले जाइए और घर ले जाकर इनकी सेवा सत्कार करिए, क्योंकि ये अपने जीवन के अंतिम स्टेज में है। तो देखिए हमारी नानी पहले कैसी लगती थी और अब कैसी लगती हैं। आप लोग प्लीज़ मेरी नानी के लिए दुआ करिएगा, जल्दी से ये ठीक हो जाए या फिर भगवान इनको मुक्ति दे दे, क्योंकि इनको बहुत कष्ट हो रहा है, पूरे शरीर में जलन भी होता है, तो बर्दाश्त भी नहीं हो पाता इनसे। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है और भी ठीक ही है। तो ये है हमारी भतीजी, हमारे मेरा जो मंझला भाई है ना, बड़े बाबूजी का बेटा, उनकी बेटी है एक गुड़िया जैसी, मैं इसी के साथ थोड़ी देर खेल रही थी। इसे देखो मोबाइल देख रहा हूँ।
बहुआ बहुआ ये बहुआ 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 ई रे बहुआ वो थोड़ा देखते देखते चॉकलेट 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 ये टीवी 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 गोलवा के देखते हैं इरे गुड़िया 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 ये कौन बहुआ ये है कौन 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 कौन। तो अभी मैं जो ड्रेस लाई हूँ वही सब देखने के लिए बोल रहे थे। तो देखिए यही अभी मैंने ख़रीदा है आते वक्त, रेडीमेड सलवार सूट है, इसमें दुपट्टा भी लगा हुआ है और जो मैंने पहना हुआ है वो भी उसी दुकान से ख़रीदा था। एक और है मेरे पास हरा वाला जो कि अभी मुझे मतलब अच्छा से आ नहीं रहा है, तो उसको छोड़ दिया। मैंने सोचा एक दूसरा हरा सावन है तो हरा रंग का ख़रीदते हैं। वैसे साड़ी तो मेरे पास हरी है और एक नाइटी भी मैंने ख़रीदी है हरी हुई, हरी पहनती हूँ। तो मैंने सोचा चलो सलवार सूट भी एक हरा ख़रीद ही लेते हैं। और आज तक जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब तक इसे तो पहना ही नहीं है, तो वही सब देखने के लिए बोल रहे थे तो मैं दिखा रही थी। ना ताक है फोटो वो तले जखन ताकते ले ए तो अभी मैं छत पे आ गई हूँ। अभी मैं ऋषभ के छत पे हूँ, एकदम दोनों का छत आसपास में है। तो थोड़ा सा नई वाली जो बहू है उससे भी मिल लेती हूँ जाके नीचे। और बारिश हल्की हल्की सी शुरू हो गई थी, लेकिन जब मैं नीचे गई ना तो बहुत तेज़ बारिश हुई। मैं भाभी के यहाँ 1 घंटे रुकी क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। और जैसे ही बारिश कम हुई ना तो मैं माँ के घर के लिए निकल गई। लगभग 12 बजे मैं बड़े बाबूजी के घर आई थी और 2 घंटे उनके पास रही, फिर भाभी के पास 1 घंटे रही और अभी मैं आ रही हूँ यहाँ। लगभग 3:30 हो रहे होंगे। तो देखिए ये हमारा घर दिख रहा है। बाहर कोई नहीं थे बट ऊपर छत पे वैभव डांस कर रहा था, उसने मुझे पहले देख लिया। और बारिश देखिए थोड़ी बहुत हो ही रही है। मैंने किसी को बताया ही नहीं था कि मैं आने वाली हूँ, तो सबको एकदम सरप्राइज लग रहा है। मैं तो नानी से मिलने आई थी तो नानी को देख लिया, उसके बाद माँ के पास आई हूँ। हाँ बुआ बोल। हाँ मेरा वीडियो देख रही थी। हम आ ही गए ना। दोबारा छूट जब से इधर आएगा था तो तुम अंदर नहीं उछलते रहता है खाली। देख रहे तो बल्बा देखे बाकी है, बाल कटवा लिए हम, ध्यान नहीं। बड़ा छोटा छोटा करवा लिए। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है गर्मी में। बाकी बात सुंदर लग रहा है आगे से ना इसका बाल। तो यहाँ देखिए शाम का हमारे यहाँ सब्जी भी काटी जा रही है। माँ उधर बैठी हुई है सोफे पर और वैभव बहुत ज़्यादा शरारत कर रहा था। मैंने कहा चलो छत पे चलते हैं जामुन खाने के लिए। है डंडा लेके अरे तो उधर तो रहेगा तो नीचे ना गिर जाएगा जी। तो एको को पकल दिख रहा है भाई, ये नहीं तो दिखेगा कुछ। एको को जामुन ना है तो रह दो, छोड़ दो छोड़ दो। वो एकाएक आगो है वो। हाँ दिखा एकाएक आगो है, रहने दो, छोड़ दो छोड़ो। तो मकान मालिक हैं तो बोलेंगे। ए बंदरवा आजा 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 आजा। ये देखिए मेरा प्यारा बंदर मंकी बॉय मंकी बॉय मंकी बॉय। पेड़ पौधा का बहुत अच्छा आता है बरसात में, का है ना पानी पड़ता है तो सब धुल ना जाता है, एकदम साफ सुंदर हो जाता है। इसलिए इधर आओ वैष्णव, इधर से फोटो लेंगे। आओ इधर, फिसल मत जाना, पूरा काई लगल है बरसात में। अरे गिर 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 फिसल के रह गया, फिसल के रह गया दम के। अब के तो दम हुआ फिसला, काई लगल है। बंदर ऐसा उछलते रहता है। गिरता था जी ए भाई भाव, गिरता था टांग टूटता, टांग टूटता नहीं सब कुछ असर। कल से स्कूल होगा ना वैभव? किस वजह से है? वही मने 9 बजे से होता है, हम लोग 8 बजे जाते हैं। 9 बजे से होता है तो 8 बजे से जाते हो? कुछ करे 9 बजे पूरा क्लास स्टार्ट, 9 बजे के पहले नहीं। प्रेयर? प्रेयर 8:30 बाद।
8:30 के बाद 5 9:15 में होता होगा प्रेयर। फिर क्लास लगता होगा 9 बजे से। ये क्या कर रहे हो जी, छोड़ो ना तुम, पानी तो चल ही जाता है, छोड़ो। पूरा जमल है। जमल है, बिना मतलब के काम करते रहता है। ये वाला पत्ता हम अपनी सब्जी ला मंगाती हैं ताकि वो नहीं किया। एक कोपल इधर कितना सारा है। इसका कोची तो एक दिन मालूम है। इसका सब्जी तो अच्छा लगता है, खांसी। हाँ बिल्कुल तो पक्का ले रही है, पक्का एकदम क्लियर हो रहा है। हाँ, छोटे छोटे में एकदम लाल वो लाल। पट्टी चलते ना तब अमरूद तोड़ के दे देते। अरे हमारा अपने घर से अमरूद आता है डेली डेली, मगर कच्चा रहता है, उतना पक्का हुआ नहीं रहता है। पता कहाँ से? नामन कहाँ से? हम वही पुराने जाते हैं। नमन कन से 5 बज गए, अब जाते हैं, बाय। अब जाते हैं, सुबह जाते हैं। तो बदमाशी करता है, काहे लो रहे हैं। 5 बजेगा ना, जाम नहीं रहेगा तो 1.5 घंटा में पहुंच जाएंगे, और जाम रहेगा तो 3 घंटा में नहीं पहुंचेंगे। बस अब चलते हैं, निकलते हैं। इसमें रख लेते हैं। इसको स्टैंड में को इसमें रखो ना, में रखो ना, ये फट जाता, रास्ता में आ जाए तो फट जाए। और कुछ मेरा नहीं ना है जी, वो बेसन के ना बनाए थे। तो बारिश में कपड़े सुखाने की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और देखिए बारिश इतना हुआ तो सब यहाँ हॉल में ही कपड़े फैलाया हुआ है ताकि वो सूख जाए। और मेरी माँ यहाँ पे बैठी हुई है, भाभी अभी तक सब्जी ही बना रही थी और मैं अभी जा रही हूँ क्योंकि 5 से ऊपर हो गए हैं। तो अब बस निकलती हूँ यहाँ से, क्योंकि मतलब रास्ता तो वैसे ज़्यादा लंबा नहीं है, 1.5 घंटे का रास्ता है, लेकिन कभी कभी ट्रैफिक जाम इतना हो जाता है ना कि बहुत मतलब कि लेट हो जाता है। तो अगर शाम में निकलती हूँ तो 5 बजे निकल जाती हूँ, ठीक रहता है, आधा 1 घंटा जाम भी रहेगा तो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मैं पहुँच ही जाऊँगी। यहाँ पे बच्चे हैं, इनको कुछ नगद नारायण दे देती हूँ, बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। तो कुछ जब भी मैं आती हूँ थोड़ा बहुत बच्चों को पकड़ा के आती हूँ। और देखिए कितनी बारिश हुई थी, पूरा रोड जो है एकदम पानी पानी हो गया था। खैर कि जब मैं आ रही हूँ तो हल्की हल्की सी, जब ऑटो में बैठी हुई थी तो बारिश हो रही थी, बट ज़्यादा नहीं हुई, भीगने का कोई चांस नहीं था। वैसे ऑटो में ही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं बैठी हूँ और मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, बस सब पानी की ही चर्चा कर रहे थे। तो ये देखिए सिपारा पुल के नीचे, ये कल सोमवारी का व्रत है ना, तो सारी चीज़ें बिक रही थी। और ये व्यू यहाँ का बहुत अच्छा लगता है, सामने एक मंदिर भी है। और यहाँ से चढ़ना है मुझे पहाड़, तो जल्दी जल्दी चढ़ते हैं क्योंकि सिपारा पुल के ऊपर से ही हम लोग का जो ऑटो है उस तरफ जाता है। और यहाँ ये दिक्कत होती है, पहले उस तरफ से सीढ़ी थी बहुत पहले, अब वो सीढ़ी मतलब ख़त्म हो गया क्योंकि और रोड बना है ना, तो इस तरफ से चढ़ना उतरना पड़ता है। कितने लोग फिसल भी जाते हैं, तो पहाड़ जैसा चढ़ना पड़ता है, फिर ऊपर से ऑटो लेंगे। थोड़ी दिक्कत होती है, ज़्यादा सामान लेके चढ़ने उतरने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अब देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैं बीच रास्ते से इसे शूट कर रही हूँ। दिक्कत होती है चढ़ने उतरने में, पता नहीं कब तक बनेगा। तो देखिए दोस्तों मैं पहुँच गई हूँ, लगभग 7 बजने वाले हैं। और ये देखिए अपनी गाय की सेवा में लगे हुए थे, बस अभी मैं आ ही रही हूँ। तो चलिए अभी हाथ पैर धो लेते हैं। कहीं भी जाते हैं या कहीं से आते हैं तो सबसे पहले हाथ पैर ही धोते हैं, कहीं कहीं से घूम के आते हैं तो अच्छा नहीं रहता है। हाथ पैर धो के ही घर में प्रवेश करना चाहिए। और कल से मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, लगभग 4-5 ब्लॉग वीडियो मैंने शेयर किया आप सबके साथ, बस एक ही कपड़ों में, क्योंकि कल से मैं यही पहनी हुई हूँ, यही पहन के स्कूल गई, वहाँ से आई तो विशाल के यहाँ चली गई, फिर अपने मायके चली गई। और बहुत ज़्यादा मुझे थकान लग रही थी। थोड़ी देर के बाद मैं नहाऊँगी। सो दोस्तों अभी देखिए मैं घर आ गई हूँ, अभी 7 बजे पक्का। और बहुत कल सुबह से भाग दौड़ भी हूँ। कल पहले स्कूल गई, वहाँ से तुरंत आई और तुरंत ही 10 मिनट के बाद ही मैं तुरंत फिर विशाल के पास चली गई। विशाल के पास रही रात में और सुबह फिर निकल गई 11-12 बजे माँ के घर। वहाँ से पहले बड़े बाबूजी के घर गई, फिर एक और भाभी लगती हैं जिनके यहाँ शादी थी ऋषभ की, उसके यहाँ गई, फिर माँ के पास गई, वहाँ भी 1 घंटा रुकी और अब आ रही हूँ। तो बहुत टाइम हो गया।
अब बस कपड़े वपड़े चेंज करूँगी, यहाँ भी खाना बनाना है, तो अभी वीडियो का कर देती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। अच्छी लगी होगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।